हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं जल्दी से हमारे चैप्टर नंबर 5 वाटर के क्वेश्चन आंसर्स को। भाई हमने कर लिया था गिव रीजन क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर। ये हमने इसका ओशन वाटर सॉल्टी वाला हमने कर लिया था, ठीक है, नो चीटिंग कर लिया था हमने, ठीक है। फिर बी वाले से अब हम कंटिन्यू करके बिल्कुल खत्म कर देने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। बी वाला क्या है, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरियोरेटिंग। ये डिटोरिएटिंग नहीं लिखा है, डिटोरियोरेटिंग मतलब कि बिगड़ना, कोई चीज बिगड़ रही है। तो ऑब्वियसली हमारे जो पूरी पृथ्वी पर आप पानी देख रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर से 2% रह गया है, ठीक है। और बाकी का जो पानी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास है। पानी की तो कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है, लेकिन वो पानी क्या फ्रेश है, वो पानी क्या स्वच्छ है, लोगों के पीने लायक है, और इतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है कि हम क्या बताएं। सो पानी की जो एक क्षमता है, पानी की जो एक आप कह सकते हैं जो एक हालत है, क्या वो बहुत बिगड़ी हुई है, खराब है? जी हाँ, खराब है। तो अभी उसी को बताना है हमें। वाटर इज बीइंग यूज्ड इनजुडिशियसली यानी कि बिना किसी कारण के और बिना किसी मतलब कोई चीज की जरूरत भी नहीं है, और ऐसे करके फालतू का यूज करा जाता है, ठीक है, कोई हिसाब नहीं रहता। वॉट एवर पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल, इट्स क्वालिटी इज नॉट गुड। जितना भी पानी अबंडेंसी में पानी हमारे पास पृथ्वी पे जमा है, लेकिन उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, तो इंसान उसको कैसे कंज्यूम करे? इट इज बिकॉज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड अनट्रीटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गेट मिक्सड इनटू स्ट्रीम्स। तो आप जानते हैं इंडस्ट्रीज और ऐसे बहुत से पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर से बहुत मात्रा में केमिकल निकलता है। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज तो एक जड़ होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने की भी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इंडस्ट्रीज ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही, इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री से ही हमारा खाना वाना सब पैक वैक होके आता है, वो नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन हम एक स्टेप उठा सकते हैं, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना पानी चाहिए उतना यूज करें, और इंडस्ट्रीज अगर कोई केमिकल फैला रही हैं तो उसको साफ कर दे। सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट को बहुत आराम से संभाला जा सकता है, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज के बहुत केमिकल निकलते हैं, बोलने वाली बात जरूर है ये। सो वो पानी को खराब करते हैं। एंड रिवर्स, तो रिवर्स को भी खराब काफी हद तक, क्योंकि आप जानते हैं कि लेक का पानी है वो रिवर में जाके मिल ही जाएगा। लेक पूरा तरीके से कंटेमिनेटेड है केमिकल से, तो वो पानी आगे जाके रिवर में भी मिल जाएगा, और रिवर का पानी आगे जाके ओशन एंड सीज में भी मिल जाएगा, जिससे तीनों या चारों बंदों की मतलब होता है ना वाटर बॉडीज की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। So sewerage water is also gets mixed into these water bodies. As a result, the quality of water is deteriorating day by day. तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से पानी की कमी तो आप कह सकते हैं, हाँ कमी भी है, स्कार्सिटी भी है, और पानी होने पर भी हमारे पास पानी पीने को नहीं है, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब है, इतनी क्वालिटी खराब हो गई है कि क्या बताएं, ठीक है। तो सीवरेज वाटर यानी कि नाली का जो पानी होता है, सीवेज होता है, मतलब जितना भी गंदगी नाली के अंदर होती है वो भी पानी में जाके लास्ट में मिक्स हो जाता है। हमारा एक्सक्रीशन जितना भी होता है, एक्सक्रीटा, वो भी पानी में जाके मिल जाते हैं, जिसको हम पॉटी कहते हैं, ठीक है। ज्यादा साइंटिफिक वो नहीं बोलना, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, ठीक है। सो आप भी जानते हैं कि पानी की क्या हालत है। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, आई नो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ एंड यही रियलिटी है, ठीक है। सो ये अगर आप सोच रहे हैं कि बादल नीचे आ गया पानी के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी में जो डिटर्जेंट से पानी से धोया जाता है, वो पानी इतनी गंदी तरीके से कंटामिनेट हो जाता है कि उसके अंदर ऐसे जम जाता है डिटर्जेंट, ठीक है, उसका झाग जम जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये देख ही सकते हैं इसकी क्या हालत है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सीवरेज का पानी है, सीवरेज वाटर है, ये इसकी कलर ही देख लीजिए कितना ज्यादा घटिया कलर हो रखा है इसका। ऑब्वियसली ये कलर से ही पता चल जा रहा है कि कितना ज्यादा कंटामिनेटेड है। और दूसरी बात ये है कि हमारे बेचारे जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे ओशन, रिवर्स एंड सी, हर जगह वहां पे उनका घर है, तो उतना पानी हम इतना गंदा कर देते जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके के है तो बहुत से उदाहरण, लेकिन इस तरीके से बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स को दिक्कत हो रही है और वो भी खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। जल्दी से अब अच्छे से मूड में आ जाते हैं, आई नो सबका मूड खराब हो रहा होगा, ठीक है। सो टिक द करेक्ट आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा ए वाला आ जाता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land. Obviously इसका आंसर आपको यही दिख रहा होगा, वाटर साइकिल। यानी कि हमें ये बोला है कि ऐसा
आपको एक प्रोसेस का नाम बताना है जहां पे पानी अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और चेंज करते करते वो ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड हर जगह पे सर्कुलेट यानी कि हर जगह पे बारिश करते करते चला जाता है। सो इसको ऑब्वियसली वाटर साइकिल बोला जाता है। पानी एक ऐसा तत्व है, पानी एक ऐसी चीज है जो हर जगह सर्कुलेट होती है। नदी का पानी लेक्स में जाता है और आप कह सकते हैं कि और ओशन में भी मिलता है, रिवर में भी मिलता है, हम ग्लास ऑफ वाटर भी उससे निकाल के पी रहे हैं। सो सारी चीजें कनेक्टेड है एंड इसको हम वाटर साइकिल का नाम दे देंगे। सो आंसर होगा वाटर साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर, तो यहाँ पे बी वाले के में पूछा गया, ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया कि वार्म ओशन यानी कि गर्म जो ऐसा ओशन जिसके अंदर गर्म पानी हो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से वो गर्म पानी के ओशन स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर होगा इक्वेडर। मैं वार्म ओशन करंट और कूल ओशन आपको दोनों का बता देती हूँ। वार्म ओशन करंट जो होते हैं वो इक्वेडर से स्टार्ट होते हैं। इक्वेडर हमारे बीच की जो कर्क रेखा है उससे स्टार्ट होके दोनों पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इक्वेडर से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इसका पानी जाता है। ठीक है, इक्वेडर से स्टार्ट हो रहा है। इक्वेडर में बहुत ज्यादा गर्मी है, इस वजह से ये गर्म रहता है। और जो कूल करंट्स हैं, ठंडे वाले कोल्ड करंट्स हैं, वो पोल से स्टार्ट होते हैं। वो पोल से स्टार्ट होते हैं, पोल से पानी आता है उनका और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ वो आके ऐसे करके यहाँ पे बहते हैं। ठीक है, ये इक्वेडर से स्टार्ट होके पोल्स में जाता है और ये पोल से आके इक्वेडर में आता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा इक्वेडर, क्योंकि वार्म वाला पूछा गया है, सिर्फ कोल्ड वाला नहीं पूछा। वार्म ओशन का पानी इक्वेडर की तरफ से जनरेट होता है। ठीक है, सी वाला करते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। मैंने आपको पहले ही टाइड का बता दिया था कि ये टाइड दिन में 2 बार होते हैं और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये क्रिएट होते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन द ओशन, इसको टाइड बोला जाता है और टाइड 2 बार होते हैं। सो ऑब्वियसली ओशन करंट वेव नहीं होगा, हमारा टाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दिन में 2 बार गिरते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। ए का फर्स्ट था, बी का सेकंड एंड सी का फर्स्ट था। ओके भाई, गुड जॉब कर दिया हमने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैच दी फॉलोइंग कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहला पूछा गया है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी हमारे लार्जेस्ट लेक में माना जाता है, लार्जेस्ट लेक। उसके बाद सुपीरियर एंड हार्बर बोला जाता है। ठीक है, सो कैस्पियन सी का आंसर होगा लार्जेस्ट लेक। ठीक है, लार्जेस्ट लेक बोला जाता है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर ए हो जाता है। देन आता है हमारा टाइड। टाइड को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग, डेफिनेट ये भी नहीं होगा। सो बी वाला हमारा आंसर होगा पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, इसे टाइड बोला जाता है। ठीक है, सुनामी कैसे कॉज होती है भाई? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स की वजह से सुनामी कॉज होती है। ठीक है, ये एक ही साथ ऐसे करके बने हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस ऐसे ABCD लिख लेते हैं, हर जगह वही अलग अलग ऑप्शन होगा। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान से करिएगा। स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स यानी कि नीचे हमारे धरती की सतह के नीचे कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स और सिस्मिक प्लेट्स होती हैं, अगर वो हिल गई तो ऊपर सुनामी आ जाती है। ठीक है, पानी के अंदर वो वेव्स की जो मतलब वो लेयर्स होती हैं और जैसे ही वो हिलती हैं तो ऊपर पानी के अंदर सुनामी आता है। ठीक है, सो इसका सी हो जाएगा। एंड ओशन करंट्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने वाले पानी जो ओशन में, आपने देखा होगा ओशन में एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो पानी चल रहा होता है उसे ओशन करंट्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका होगा डी। ठीक है, कैस्पियन सी सबसे लार्जेस्ट लेक बोला जाता है। टाइड यानी कि राइज एंड फॉल, पानी के अंदर राइज एंड फॉल होता है और ट्वाइस होता है, दिन में 2 बार होता है। और सुनामी सिस्मिक वेव्स को सुनामी बोला जाता है, जो हमारे ओशंस के नीचे आती है। और ओशन करंट्स किसको बोला जाता है? एक ऐसा पानी जो डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसे बोलते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया है, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। ओके, माय एक्सपर्टीज ब्रो।
ठीक है, तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप इस क्वेश्चंस को साथ में बैठ के मेरे साथ एक्सपर्ट बनिए भाई, मतलब इसको एक तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते करते आप एग्जाम में और ज़्यादा पॉजिटिवली क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे, कर पाएंगे ऑब्वियसली। सो आई नो इससे आपको मदद मिली होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।